श्रीमद् भागवत गीता के छठे अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, सुमुखी, अब मैं छठे अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनने वाला मनुष्यों के लिए मुक्ति कर लगत हो जाती है। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर नाम का एक विशाल नगर था, जहाँ मैं पीपलेश के नाम से विख्यात होकर रहता हूँ। उस नगर में ज्ञान श्रुति नामक एक राजा रहते थे, जो भूमंडली के प्रजा को अत्यंत प्रिय थे। उनका प्रताप मार्तंड मंडल के प्रचंड तेज के समान जान पड़ता था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ में धुएं से आनंद वन के कल्प वृक्ष इस प्रकार काले पड़ गए थे, मानो राजा की असाधारण दानशीलता देखकर मैं लज्जित हो गए हूँ। उसमें यज्ञ में प्राप्त पुरोडाश के रसाव स्वाद में सदा आसक्त होने के कारण देवता लोग कभी प्रतिष्ठानपुर को छोड़कर बाहर नहीं जाते थे। उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धारा, प्रताप रूपी तेज और यज्ञ के धुएं से पृष्टि होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा करते थे। उस समय राजा के शासनकाल में इतियों खेती में होने वाले 6 प्रकार के उपद्रव के लिए कहीं थोड़ा भी स्थान नहीं मिलता था और अच्छी नीतियों का सर्वत्र प्रसार होता था। वे बावली कुएं और पोखरे खुदवाने बहाने मानो प्रतिदिन पृथ्वी के भीतर की निधियों का अवलोकन किया करते थे। एक समय राजा के दान तप यज्ञ और प्रजा पालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता उन्हें वर देने के लिए आए। वे कमलना के समान उज्ज्वल हंसों का रूप धारण करके अपनी पांखें हिलाते हुए आकाश मार्ग से चलने लगे। बड़ी उतावली के साथ उड़ते हुए वे सभी हंस परस्पर बातचीत भी करते जाते। उनमें भद्राश्व आदि 2-3 हंस वेग से उड़कर आगे निकल गए तथा पीछे वाले हंसों ने आगे जाने वालों संबोधित करते हुए कहा, अरे भाई अभद्राव, तुम लोग वेग से चलकर आगे क्यों हो गए? यह मार्ग बड़ा है, दुर्गम है, इसमें हम सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? यह सामने की पुण्य मूर्ति महाराज ज्ञान शत्रुओं का तेज पुण्य अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। उस तेज से भस्म होने की आशंका है, अतः सावधान होकर चलना चाहिए। पीछे वाले हंसों के ये वचन सुनकर आगे वाले हंस हंस पड़े और उस स्वर में उनकी बातों का अवलोकन करते हुए बोले, अरे भाई, क्या इस राजा ज्ञान शत्रु के तेज ब्रह्मवादी महात्मा रैक के तेज से भी अधिक तीव्र है? हंसों की ये बात सुनकर राजा ज्ञान शत्रु अपने ऊंचे महल की छत से उतर गए और सुखपूर्वक आसन पर विराजमान हो गए और अपने सारथियों को बुलाकर कहा, जाओ महात्मा रैक को यहाँ लेकर आओ। राजा की यह अमृत के वचन सुनकर मह नामक सारथी प्रसन्नता प्रकट करता हुआ नगर से बाहर निकला। सबसे पहले वह मुक्ति दायिनी काशीपुरी की यात्रा की, जहाँ जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्यों का उपदेश दिया करते थे। इसके बाद वह गया क्षेत्र में पहुंचा, जहाँ प्रफुल्ल नेत्रों वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोकों का उद्धार करने के लिए निवास किया करते थे। तदंतर नाना तीर्थों में भ्रमण करते हुए सारथी पाप नाशिनी मथुरापुरी में गया, जहाँ भगवान श्री कृष्ण आदि स्थान था, जो परम महान एवं मोक्ष प्रदान करने वाला था। वेद और शास्त्रों में वह तीर्थ त्रिभुवनपति भगवान गोविंद के अवतार स्थान के नाम से प्रसिद्ध था। नाना देवता और ब्रह्म ऋषि उसका सेवन करते थे। मथुरा नगर काली नदी के किनारे शोभा पाता था। उसकी आकृति अर्धचक्र के समान प्रतीत होती थी। वह सब तीर्थों के निवास से परिपूर्ण है। परम आनंद प्रदान करने के कारण वह सुंदर प्रतीत होता है। गोवर्धन पर्वत के होने से मथुरा मंडली की शोभा और भी बढ़ गई है। वह पवित्र वृक्षों और लताओं से आवृत है। इसके 12 वन हैं। वह परम पुण्यमय तथा सबको विश्राम देने वाले शत्रुओं के सारभूत भगवान श्री कृष्ण की आधार भूमि है। तत्पश्चात मथुरा से पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर बहुत दूर तक जाने पर सारथियों को कश्मीर नाम का नगर दिखाई दिया, जहाँ सड़क के समान उज्ज्वल गगनचुंबी महलों की पंक्तियां भगवान स्वर्ग के अट्टहास की भांति शोभा पाती थी, जहाँ ब्राह्मणों को शास्त्रीय आलाप सुनकर मूक मनुष्य भी सुंदर वाणी और पदों का उच्चारण करने लगता था। देवताओं यहाँ निरंतर होने वाले यज्ञ होम से विख्यात होने के कारण आकाश मंडल मेघों से घुलते रहते
भी अपनी कालिमा नहीं छोड़ते थे। यहाँ उपाध्याय के पास आकर छात्र जन्मकालीन अभ्यास से ही पूर्ण कलाओं में स्वतः पढ़ लेते तथा उनका मणिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास करते हैं। कश्मीर के राजा मणिक्ष ने दिग्विजय में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया था, तभी से उनका नाम मणिकेश्वर हो गया था। उनके मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रैक का वह छोटी सी गाड़ी पर बैठे अपने अड़ोगों को खुजलाते हुए वृक्ष की छाया का सेवन कर रहे थे। इसी अवस्था में सारथी ने उन्हें देखा। राजा के बताए हुए भिन्न भिन्न चिन्हों से उन्होंने शीघ्र ही रैक को पहचान लिया और उन्होंने चरणों से प्रणाम किया। हे ब्राह्मण, आप किस स्थान पर रहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है? आप तो सदा स्वच्छंद विचारने वाले हैं, फिर यहाँ किस लिए ठहरे हैं? इस समय आपका क्या करने का विचार है? सारथी के वचन सुनकर परमानंद में निग्न महात्मा रैक ने कुछ सोचकर उनसे कहा, यद्यपि वह पूर्ण काम है, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, तथापि किसी भी हमारी मनोवृत्ति अनुसार परिचय कर सकता है। रैक के हृदय हार्दिक अभिप्रायों का आदरपूर्वक ग्रहण करके सारथी धीर से राजा के पास चल दिया। वहां पहुंचकर राजा को प्रणाम करके उसने हाथ जोड़ सारा समाचार निवेदन किया। उस समय स्वामी के दर्शन से उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। सारथी के वचन सुनकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो गए। उसने हृदय में रैक का सत्कार करने की श्रद्धा जागृत हुई। उन्होंने दो खच्चरियों से जुती हुई एक गाड़ी लेकर यात्रा की, साथ ही मोती के हार, अच्छे अच्छे वस्त्र और एक सहस्त्र गोए भी ले ली। कश्मीर मंडल से महात्मा रैक के जहाँ रहते थे उस स्थान पर पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुएं उनके आगे निवेदन कर दी और पृथ्वी पर पड़कर साक्षात दंडवत किया। महात्मा रैक ने अत्यंत भक्ति से साथ चरणों में पड़े हुए राजा ज्ञान शुद्धि को कुपित हो उठे और बोले, अरे शूद्र, तू दुष्ट राजा है, क्या तू मेरे वृतांत नहीं जानता? यह खच्चरियों से जुती हुई अपनी ऊंची गाड़ी ले जा, ये वृष्ट, ये मोतियों के हार और ये दूध देने वाली गायें भी स्वयं ही ले जा। इस प्रकार आज्ञा देकर रैक ने राजा को मन में भय उत्पन्न कर दिया। तब राजा ने शाप से भय से महात्मा रैक के दोनों चरण पकड़ लिए और भक्तिपूर्वक कहा, ब्राह्मण, मुझ पर प्रसन्न होइए। भगवान, आप में यह अद्भुत महात्म्य कैसे आया? प्रसन्न होकर मुझे ठीक ठीक बताइए। रैक ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 6 अध्याय का जप करता हूँ। इसी से मेरी तेजो राशि देवताओं के लिए भी दुसह है। तदंतर परम बुद्धिमान राजा ज्ञानश्रुति यत्नपूर्वक महात्मा रैक की गीता 6 के अध्याय का अभ्यास प्राप्त किया। इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इधर रैक भी भगवान मणिकेश्वर समीप मोक्षदायक गीता के 6 अध्याय का जप करते हुए सुख से रहने लगे। हंस का रूप धारण करके वरदान देने के लिए आए हुए देवता भी विस्मित होकर स्वेच्छानुसार चले गए। जो मनुष्य सदा इस एक ही अध्याय का जाप करता है, वह भी भगवान विष्णु के स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ये भगवत गीता के 6 अध्याय का महात्म्य आप लोगों ने सुना।